हमारे साथ नाजिम खान है। नाजिम खान, अदालत का फैसला आ चुका और एक अधिकारी का यह कहना है, और जो असादी साहब सवाल उठा रहे थे, उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड कहा था। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड अदालत के सामने यह बातें कही हैं कि उनको परमवीर सिंह ने आदेश दिया था कि उठा करके लाओ संघ प्रमुख को। हाँ चंदन जी, देखिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, तो मैं सबसे पहले कहता हूं मैं भारतीय हूं। देखिए मैं भारतीय होने पर बड़ा फक्र महसूस करता हूं। और रही बात यहाँ पर, जिस तरीके की बात यहाँ पर कही गई है, तो भाई देखिए अभी हाजी साहब ने कहा कि 17 साल बहुत होते हैं। और उसके साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, किसी भी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि भी भगवा आतंकवाद, किसी भी मुसलमान ने नहीं कहा, क्योंकि मुसलमान कभी भी धर्म के अंदर आतंकवाद नहीं देखता। लेकिन हाँ, कुछ लोग आतंकवाद के अंदर जरूर मजहब को तलाश करने की कोशिश करते हैं और बदनाम करते हैं। यही आतंकवाद की थ्योरी सही थी कि गलत थी? भगवा आतंकवाद की थ्योरी सही थी कि गलत थी, ये बताइए। हाँ चंदन जी, देखिए हम लोगों ने कभी भी इस तरीके की बातें नहीं करी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब यहां पर अदालत का फैसला आया तो सरकार जो है मालेगांव ब्लास्ट में वहां पहुंच गई थी कोर्ट में। तो क्या यहां पर जो मुंबई ब्लास्ट में पहुंची थी, 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 मुंबई ब्लास्ट की बात कर रहा हूं। मुंबई ब्लास्ट में सरकार पहुंच गई थी। तो अब क्या सरकार भी यहां पर जो यहां पर बरी करा गया, क्या महाराष्ट्र सरकार पहुंचे? ठीक है, सवाल उठाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार को इसमें जो अदालत में जाना चाहिए, क्योंकि जो ये अदालत का फैसला है इसको चैलेंज करना चाहिए, इसलिए क्योंकि मुंबई हमले में जो चैलेंज किया गया था इस वजह से। क्या कहेंगे सर? देखिए अभी सबसे पहले तो हम भगवा की बात करते हैं, तो भगवा मतलब हम बलिदान, जो देश के प्रति समर्पित है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, समाज के प्रति समर्पित है, जो भगवा पहनता है उनकी ऐसी भावनाएं होती हैं। यहाँ मेरे पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि उन लोगों का क्या, जो वहाँ 6 लोग शहीद हो गए, तो आपको सिर्फ वही एक ब्लास्ट नजर आ रहा है? ऐसे हजारों ब्लास्ट हैं जिसमें हिंदू मारे गए, उनके बारे में आपकी कोई विचारधारा नहीं है। अभी जो सबसे जल्दी में हुआ कश्मीर के अंदर, जहां एक नव विवाहित जोड़े को मार दिया गया और सबका नाम पूछ पूछ के हिंदू है कि तू कौन है, उसको गोली मार दी गई, उसके बारे में आपके क्या विचार है? बच्चे भी मरे। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज। मुंबई हमले को लेकर के जब वहां पर फैसला आया तो इंसाफ की जीत हुई, लोगों को न्याय मिला, ये बात कही जा रही है, और यहां अदालत के फैसले को गलत माना जा रहा है। ये क्या बात हुई भला? इंसाफ का तराजू बराबर रहना चाहिए ना। फांसी और उम्र कैद के 12 लोग थे जी, उनको बरी किया गया 19 साल बाद जी, वो भी सबूत नहीं थे। आज जो ये मालेगांव में हुआ, पहले उनको ट्रायल कोर्ट से सजा मिली थी सर, ट्रायल कोर्ट से सजा मिली थी। अरे यहाँ हमें संदेह पैदा होता है जी, जब 12 लोग बरी हुए, अगर वो बरी हो गए थे हाई कोर्ट से, तो इनको मान लेना चाहिए था वहां की सरकार को। क्यों अगले रोज सजा मिली थी? क्यों सजा मिली थी? आप कौन सा अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो आप मान रहे, आप ही नहीं मान रहे, आप क्यों नहीं मान रहे? फिर आप भी मान लो ना। अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो आप क्यों नहीं मान रहे? आप सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, प्रशासन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आप संविधान की बात कर रहे हैं, तो आप क्यों इस बात को मान नहीं रहे? हाईकोर्ट का फैसला बरी कर दिया गया, उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता है, तो इसका मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब आप ही ठीक है, कैसे मान जाएंगे? एक अधिकारी की ओर से कहा जा रहा है, ठीक है, एक असादी साहब, एक अधिकारी की ओर से कहा जा रहा है कि आईजी परमवीर सिंह ने, जो कि हिंदू हैं, उन्हें आदेश दिया था कि उठा करके लाओ, कोई सबूत नहीं थे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये सारी बातें कही हैं। अब तो मानेंगे कि यहां भगवा आतंकवाद की थ्योरी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी। क्या कहेंगे? कोर्ट ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। कोर्ट ने कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, उसमें भगवा नहीं कहा। ये बार बार भगवा से जोड़ करके आप तौहीन कर रहे हो। दूसरी चीज ये कि भगवा का इस्तेमाल तो हो सकता है ना। रावण ने कौन सा लिबास पहना था जब सीता मैया का हरण किया था? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। गांधी जी का कत्ल करने वाला नाथूराम गोडसे, उसने क्या पहना हुआ था? एक मिनट, 3 बार आरएसएस का बैन लगा, इसका मतलब बैन लगा आरएसएस में 1976 में बैन लगा, 1983 में बैन लगा रहे, सब कुछ तो एक बच्ची ने लगे। अभी अब क्या एक मिनट अगर आप लिबास साहब बड़ी दिलचस्प बात करें, प्लीज आप कंटिन्यू करें, प्लीज आप कंटिन्यू करें। मेरे मन में कुछ सवाल है, प्लीज। नहीं सर, आप पहले अपनी बात कंटिन्यू करें ना। आप ये बताइए, एक सेकंड सर, भगवा आतंकवाद, जिस चीज को, एक चीज ये मुझे बताइए, जो चीज अदालत में खारिज हो चुकी, जो चीज जो है एक अधिकारी बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर में शुरू किया जा रहा था, फिर भी कि इसके लिए भाजपा सरकार, मोदी सरकार माफी मांगे। कैसे? 11 साल से
मोदी जी सरकार में 11 साल तक एक साध्वी का ट्रायल कैसे चला? 11 साल तक वो कैसे अपना काम करता है ना सर? बनी रही? पृथ्वीराज चौहान, कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। भगवा कहना तो गलत है, ये तो सब पॉलिटिकल पार्टीज उसको अपना लिया है और भगवान नाम दिया है, तो वो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेना तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवान न करिए। अब देवेंद्र जी का ये कहना है कि एक पर्टिकुलर धर्म के लोग आतंकवादी नहीं है। मैं विनम्रता से कहना चाहूँगा, उनको याद दिलाना चाहूँगा कि स्वतंत्र भारत की पहली आतंकवादी कार्रवाई ये नथुराम गोडसे ने की थी, महात्मा गांधी की हत्या की थी। नथुराम गोडसे कौन से धर्म का व्यक्ति था? क्या उसने महात्मा गांधी को गोली मारने से अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था?